नमस्कार मित्रों। एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के, जो कि अभी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट के ऊपर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की, यानी कि ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये अभी चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि अब आने वाले एक वीक के अंदर इसकी पांचवी असेंबली की एक मीटिंग होनी है, जो कि वैश्विक स्तर के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मुझे लगा कि इसकी चर्चा करनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ISA है क्या। ठीक है ना। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है ISA, ये एक संधि आधारित विभिन्न देशों का एक संगठन है। ठीक है ना। ये क्यों बनाया गया? टू टैप द बेनिफिट्स ऑफ सोलर पावर एंड बिकॉज इट इज़ अ क्लीन एनर्जी। वैश्विक स्तर के ऊपर विभिन्न देशों के साथ संधि करके एक ग्लोबल मार्केट बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा की जो विभिन्न बेनिफिट्स हैं उसको टैप करना, उसको इकट्ठा करना। ठीक है ना। अब ये संगठन किस तरह से काम करता है, इसका अल्टीमेट एम क्या है, कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं, और जो इसकी असेंबली की मीटिंग होनी है पांचवी, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है, उसको लेकर के थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसका जो अल्टीमेट ग्लोबल एम वो है 2030 तक का, जिसके अंदर 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का जो धन है उसको जुटा करके जो इसके सदस्य देश हैं वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करना इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर जनरेशन, उसका स्टोरेज और उसकी विभिन्न टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना और उसके लिए गाइडलाइन तय करना। ठीक है ना। अब हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना जैसा कि आप देख पा रहे हैं 30 नवंबर 2015 को हुई पेरिस COP 21 के अंदर। अब इसका क्या मतलब है, समझते हैं। देखिए, वैश्विक स्तर के ऊपर UN का एक संगठन है जिसका नाम है UNFCCC, जिसको हम UNFCCC के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना बेसिकली 1994 के अंदर हो चुकी थी। और इस संस्था का जो एपेक्स बॉडी है उसका नाम है COP, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसकी एक मीटिंग हर साल होती है जिसके अंदर बहुत सारे देश हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के अंदर जो भी चीज़ें नकारात्मक हो रही हैं उसको वापस ठीक करना और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को बढ़ावा देना है। ठीक है ना। तो पेरिस के अंदर COP 21 की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने की बात की गई, जिसके अंदर सबसे पहले भारत ने एक्चुअली लीड ली थी। भारत और फ्रांस ने, दोनों ने मिल करके, ठीक है ना, इसको लीड लिया। और इसका जो मुख्यालय है वो, क्योंकि भारत इसका प्रेसिडेंट है, तो भारत ये एक ऐसी मात्र संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसका मुख्यालय भारत के अंदर ही, आपको ध्यान रखना है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। ठीक है ना। और आज की तारीख में 109 कंट्रीज इसकी सदस्य हैं, जिसके अंदर अमेरिका भी इसका सदस्य है। ठीक है ना। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये ISA, इसका लोगो आप देख रहे हैं, और भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष है। और भी कंट्रीज हैं, जैसे देखिए आप, प्रेसिडेंट इंडिया है, को प्रेसिडेंट फ्रांस है, क्योंकि इन दोनों ने ही मिलकर के COP 21 के अंदर इसके प्रस्ताव को रखा था। ठीक है ना। अब इसमें मुख्य रूप से जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं, जहाँ पर सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी है, वो मुख्य रूप से इसके देश शामिल हैं इसके अंदर। दूसरे देश भी इन टर्म्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जैसे अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक रीजन है, यूरोप और लैटिन अमेरिका, वहाँ के जो सदस्य देश हैं उनको एज ए वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है ना। इसकी वेबसाइट जो है वो मैंने लिख रखी है, अगर आप विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका भारत अध्यक्ष है, तो भारत के अंदर इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। उनकी ईमेल ID भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना। अब एक विजन जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने COP 26 के अंदर रखा था, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ये भारत और अमेरिका के प्रस्ताव के ऊपर COP 26 के अंदर इस प्रस्ताव को रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों में सौर ऊर्जा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। मैं थोड़ी सी बात वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की करता हूं आपसे। आप जानना चाहेंगे कि ये है क्या। वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड डिक्लेरेशन was jointly released by Prime Minister Narendra Modi and UK Prime Minister Boris Johnson during COP 26 on climate meet in Glasgow। एक्चुअली COP 26 की जो मीटिंग है वो ग्लास्को के अंदर हुई थी, जिसके अंदर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और
यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने मिल करके इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, वन सन वन विल्ड एंड वन ग्रिड, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एड इन डेवलपिंग वर्ल्ड वाइड ग्रिड, पूरे विश्व के अंदर एक ग्रीन ग्रिड को डेवलप करना, दैट कैन ट्रांसमिट एनीवेयर एनी टाइम, use power at night in one part of the world from solar energy generated on other side of the world where it is generated day time। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अभी दिन चल रहा है तो अमेरिका के अंदर भी रात चल रही है, और जस्ट रिवर्स भी होता है, वहाँ रात होती है तो हमारे यहाँ दिन होता है, ठीक है ना। तो जो सूर्य देव की जो किरणें हैं वो एक भाग के अंदर दिन में है और दूसरे भाग के अंदर वहाँ पर उल्टा है, क्योंकि वहाँ दिन, हमारे यहाँ रात होगी तो वहाँ दिन होगा। तो क्यों नहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आया जाए कि हमारे यहाँ जब दिन है तब हम जनरेशन करें, और हमारे यहाँ जब रात है तो वहाँ दिन होगा, वो लोग उस समय जनरेशन करें। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बेसिकली बिहाइंड एंड इट्स अल्टीमेट गोल इज टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स, ठीक है ना, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के अंदर जो वैश्विक स्तर पे तापमान बढ़ रहा है उसको हम रोक सकें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं असेंबली की, जिसको लेकर के आज ये संस्था चर्चाओं के अंदर है। देखिए, असेंबली ऑफ द आईएसए इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी। जो आईएसए संस्थान है इसकी एक असेंबली बनी हुई है जो कि इसकी सर्वोच्च संस्था है जो डिसीजन लेती है सारे, ठीक है ना। और इस संस्था के अंदर हर एक देश से एक मेंबर कंट्री है, अपने आप में सदस्य है, ठीक है ना। द असेंबली डेलिब्रेट्स द मैटर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज द सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल, अचीवमेंट ऑफ आईएसए ऑब्जेक्टिव, इसकी फंक्शनिंग और इसका जो बजट है और पूरा इसका कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है ना। अब क्योंकि भारत इसका सदस्य है, मतलब अध्यक्ष है, इसलिए अध्यक्ष भी हमारे देश का है। जो डायरेक्टर जनरल है उनके बारे में बता देता हूँ। डॉक्टर अजय माथुर अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं और ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो 5th असेंबली है वो कब होगी, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, उसको लेकर चर्चा करते हैं। द 5th असेंबली ऑफ द आईएसए, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, विल बी हेल्ड ड्यूरिंग 17 to 20 अक्टूबर, यानी कि आज से एक हफ्ते बाद में 2022 नई दिल्ली के अंदर होगी। और इसकी पहले भी मीटिंग्स, जो फर्स्ट मीटिंग थी वो भी इंडिया के अंदर ही हुई थी, उसको लेकर के थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, इस असेंबली में जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऊर्जा पहुंच, हर एक व्यक्ति तक सोलर एनर्जी जो है वो पहुंचे, उसकी सिक्योरिटी और उसके ट्रांजिशन जो है, इसके 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाएगा, ठीक है ना। अभी असेंबली है क्या, ये बेसिकली जितने भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, जैसे आज की तारीख में 109 है, तो सभी देशों का प्रतिनिधित्व होगा इसके अंदर। ये मंत्रालय स्तर की बैठक है और वर्ष में एक बार आयोजित होती है, ठीक है ना। इसकी सबसे पहली बैठक अक्टूबर 2018 में भारत के अंदर ग्रेटर नोएडा में हुई थी, और जबकि चौथी असेंबली अक्टूबर 2021 में, क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना के अंदर इसका वर्चुअल मोड में रखा गया। और अभी वर्तमान में 2022 के अंदर नई दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर को ये मीटिंग होगी, जिसके अंदर हम किस तरह से सोलर एनर्जी को हर एक देश तक पहुँचाएँ और इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह हो, स्टोरेज को कैसे बढ़ाया जाए, उस तरह का एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा की जाएगी। और वैश्विक स्तर के ऊपर अभी तक क्या ओवरऑल सिनेरियो है उसको भी डिस्कशन किया जाएगा। तो मित्रों, आज की चर्चा मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी क्योंकि वैश्विक स्तर के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर काम चल रहा है, तो मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।